दोस्तों, टैली प्राइम कोर्स की इस श्रृंखला में पिछली क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था डेबिट क्रेडिट नोट के बेसिक यूजेस को। डेबिट क्रेडिट नोट्स क्या होते हैं और अकाउंट्स में हमें उन्हें किस तरह से यूज़ करना है, ये सारा कुछ हमने पिछली क्लास में सीखा था। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम फाइनल अकाउंट्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। फाइनल अकाउंट्स क्या होते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट को हम किस तरह से एनालाइज करते हैं, ये सारी कुछ जानकारी आपको आज की इस क्लास में मिलने वाली है। आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मेरा आपसे निवेदन होगा, यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी कर लीजिए। आइए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, जिस तरह से हमें स्कूल या कॉलेज में साल भर पढ़ाई करने के बाद वर्ष के अंत में फाइनल रिजल्ट मिलता है, मार्कशीट मिलती है और उस मार्कशीट के माध्यम से हम अपने साल भर की एक्टिविटीज़ को एनालाइज करते हैं, मूल्यांकित करते हैं। ठीक इसी प्रकार से व्यापार में भी साल भर हमने जितने भी बिजनेस एक्टिविटीज़ की हैं, माल खरीदा है, माल बेचा है, लोन लिया है, लोन का रीपेमेंट किया है और अपने ऑफिस को रन करने के लिए कई प्रकार के खर्चे भी किए हैं। तो ये साल भर की जो एक्टिविटीज़ होती हैं, इन्हें मूल्यांकित करने के लिए, इन्हें एनालाइज करने के लिए और व्यापार की फाइनेंशियल पोजीशन को देखने के लिए फाइनल अकाउंट्स बनाए जाते हैं। ये फाइनल अकाउंट्स बिजनेस के नेचर के अकॉर्डिंग अलग अलग प्रकार के होते हैं। मुख्य रूप से इन फाइनल अकाउंट्स में इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट होती है। इनकम स्टेटमेंट में ट्रेडिंग अकाउंट, जिसे व्यापार खाता कहते हैं, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसे लाभ हानि खाता कहते हैं, ये दो अकाउंट होते हैं। और एक बनाया जाता है बैलेंस शीट, जिसे आर्थिक चिट्ठा या आर्थिक विवरण के नाम से भी जाना जाता है, जिसके माध्यम से हमारी फाइनेंशियल पोजीशन जो असेट और लायबिलिटी के रूप में होती है वो हमें पता चलती है। तो टैली प्राइम में जब आप साल भर की पूरी अकाउंटिंग कर लेंगे तो वर्ष के अंत में फाइनेंशियल ईयर के एंड में आपको रिजल्ट की आवश्यकता होगी और उसे देखने के लिए हमें गेटवे ऑफ टैली में खड़ा रहना है। और गेटवे ऑफ टैली में आपको मिलेगा प्रॉफिट एंड लॉस। इसी प्रॉफिट एंड लॉस में हमें ट्रेडिंग अकाउंट भी देखने को मिलेगा और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी देखने को मिलेगा और इन दोनों को ही इनकम स्टेटमेंट कहा जाता है। अब आप यहाँ देख पा रहे होंगे, ऊपर का जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, जहाँ पर ग्रोस प्रॉफिट लिखा हुआ है और नीचे 20,000 का टोटल आपको दिखाई दे रहा है, इसे हम ट्रेडिंग अकाउंट या व्यापार खाता कहते हैं। हमारा जो मुख्य बिजनेस है, उस बिजनेस में हमने क्या माल खरीदा है, क्या माल बेचा है और मेन इनकम हमें कहाँ से प्राप्त हुई है और उस इनकम को जनरेट करने के लिए हमें कौन कौन से एक्सपेंसेस करने पड़े हैं, वो सारी जानकारी हमें ट्रेडिंग अकाउंट के माध्यम से मिलती है। पूरी फाइनेंशियल ईयर की रिपोर्ट देखने के लिए हमें ऑल्टर के साथ F2 प्रेस करना है और चेंज पीरियड के बॉक्स में फ्रॉम में 1 अप्रैल और 2 में 31 मार्च की डेट इनपुट करनी है। अब आप देख पा रहे हैं 1 अप्रैल टू 31 मार्च का ये पूरा ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। अब इसे किस तरह से पढ़ा जाता है, ट्रेडिंग को अकाउंट बना गया है, इसलिए इसकी दो साइड्स होती हैं। एक तरफ जहाँ पर आपको ओपनिंग स्टॉक दिखाई दे रहा है, परचेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, हेड्स दिखाई दे रहे हैं, इस साइड को एक्सपेंसिव साइड माना जाता है और जहाँ सेल्स अकाउंट और क्लोजिंग स्टॉक आपको दिखाई दे रहा है, ये हमारी इनकम साइड है। और जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, ट्रेडिंग एक अकाउंट है, इसलिए डेबिट साइड में सारे एक्सपेंसेस लिखे जाते हैं और क्रेडिट साइड में सारी इनकम होती है। अब इस ट्रेडिंग अकाउंट में शुरुआत में हमारे पास जितना भी स्टॉक रखा हुआ है उसकी वैल्यू दिखाई देती है। फिर हमने पूरे फाइनेंशियल ईयर में कितना माल खरीदा है और उसमें से कितना माल रिटर्न किया है, तो परचेस और परचेस रिटर्न लेस करने के बाद फाइनल टोटल हमें यहाँ पर दिखाई देता है। इसी तरह से माल खरीदते समय हमने जो भी एक्सपेंसेस किए हैं वो सारे भी हमें ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में ही दिखाई देते हैं। जैसे पावर बिल है, ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस है, वेजेस है, तो उनकी टोटल भी हमें यहाँ साइड में दिखाई देती है। तो इस तरह से हमने टोटल जो एक्सपेंसेस किए हैं 5,000, 4,000 और 1,000, तो 10,000 का हमने टोटल खर्चा किया है। इसके अगेंस्ट में हमने जो माल बेचा है वो टोटल 19,000 का सेल आउट किया है और 1,000 रुपये हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक रखा हुआ है। तो इस तरह से टोटल हमारी इनकम होती है 20,000। उस 20,000 में जो हमारे खर्चे हैं 10,000 रुपये के, उन्हें लेस करने के बाद हमारे पास जो प्रॉफिट बचता है उसे हम ग्रोस प्रॉफिट कहते हैं। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 10,000 रुपये यहाँ पर ग्रोस प्रॉफिट हमें प्राप्त हो रहा है। अब ये जो 10,000 रुपये है वो कैसे आए हैं, फिर से मैं आपको एक बार बता देता हूँ। टोटल इनकम में से टोटल एक्सपेंसेस को लेस करने पर जो राशि बचती है उसे हम प्रॉफिट में लिखते हैं और ट्रेडिंग अकाउंट से जो प्रॉफिट हमें प्राप्त होता है उसे ग्रॉस प्रॉफिट के नाम से जाना जाता है, शॉर्ट में इसे जीपी कहते हैं। इसी तरह से आप नीचे की तरफ देख रहे हैं, ये जो हिस्सा है
इसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कहते हैं, लाभ हानि खाता। व्यापार को चलाने के लिए या ऑफिस को रन करने के लिए, अपने मुख्य बिजनेस को चलाने के लिए हमें कई प्रकार के खर्चे करने पड़ते हैं, जिन्हें इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहा जाता है। और वर्ष के अंत में जितने भी हमने यहाँ पर खर्चे किए हैं उनकी टोटल हमें यहाँ पर दिखाई देती है। और इन खर्चों के अगेंस्ट में हमें जो इनकम प्राप्त होती है, जो हमारी मेन बिजनेस था उसके अलावा जो हमें इनकम प्राप्त होती है उसे इनडायरेक्ट इनकम कहा जाता है। और वो सारी इनडायरेक्ट इनकम्स हमें प्रॉफिट एंड लॉस के सीआर साइड में दिखाई देती हैं। तो इस एग्जाम्पल में आप देख पा रहे हैं हमें जो ग्रॉस प्रॉफिट हुआ था वो ट्रेडिंग अकाउंट से प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर दिया जाता है। और यहाँ पर 10,000 रुपये हमें ग्रॉस प्रॉफिट के रूप में प्राप्त हुए थे और इनडायरेक्ट इनकम के रूप में हमें 25,000 रुपये अलग से प्राप्त हुए हैं। तो टोटल जो हमारी इनकम है वो हो गई 35,000। इन 35,000 में से हमारा जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के नाम से खर्चा है वो है 20,000। तो 35,000 में से यदि आप 20,000 लेस करेंगे तो हमें शुद्ध लाभ जो प्राप्त हो रहा है वो हो रहा है 15,000 रुपये। तो यहाँ पर भी कॉन्सेप्ट वही है, टोटल इनकम में से आपको अपने टोटल एक्सपेंसेस को लेस करना है, जो बचता है उसे हम नेट प्रॉफिट के रूप में डिस्प्ले करते हैं। तो ये मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बताया है कि किस तरह से आपको ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को एनालाइज करना है और ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट को किस तरह से कैलकुलेट करना है। ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस के अलावा हमें फाइनल अकाउंट में बैलेंस शीट को भी एनालाइज करना होता है। बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट है, अकाउंट नहीं है, इसलिए इसमें डीआर और सीआर साइड नहीं होती हैं। यहाँ आप देख पा रहे हैं बैलेंस शीट की एक साइड को लायबिलिटीज कहा जाता है और एक साइड को असेट्स कहा जाता है। लायबिलिटीज साइड में व्यापार के सारे ऑब्लिगेशंस, सारे उत्तरदायित्व, लोन्स, क्रेडिटर्स, इन्हें शो किया जाता है। हमारे इस एग्जांपल में आप देख पा रहे हैं व्यापारी की जो कैपिटल है वो लायबिलिटी साइड में आती है। इस तरह से लोन्स, जिसमें बैंक और डी सिक्योर्ड लोन्स, सभी तरह के लोन्स आपको लायबिलिटी साइड में दिखाई देंगे। इस तरह से सैंडी क्रेडिटर्स, और हमें जो प्रॉफिट हुआ था वो प्रॉफिट भी लायबिलिटी साइड में 15,000 यहाँ पर दिखाई देता है। असेट साइड में हमें फिक्स असेट्स, इन्वेस्टमेंट्स, करंट असेट में क्लोजिंग स्टॉक, डिपॉजिट असेट, लोन एडवांस, सैंडी डेटर, कैश इन हैंड, बैंक अकाउंट, ये सारे कुछ दिखाई देते हैं। बैलेंस शीट की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहाँ पर असेट साइड और लायबिलिटी साइड दोनों की टोटल ऑटोमेटिकली इक्वल आनी चाहिए, बराबर आनी चाहिए। यहाँ पर कोई ओपनिंग बैलेंस में डिफरेंस आपको शो नहीं होना चाहिए। यदि आपने सारी एंट्रीज सही की हैं, सारे बैलेंसेस सही डाले हैं, तो ऑटोमेटिकली आपके बैलेंस शीट का टोटल आपको इक्वल मिलेगा। अदरवाइज डिफरेंस इन ओपनिंग बैलेंस के नाम से एक एरर अलग से शो होने लगेगा। तो आज की क्लास में मेरा मूल उद्देश्य यही था कि मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में बता पाऊँ कि बैलेंस शीट क्या होती है, ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है और इसे किस तरह से एनालाइज किया जाता है। हालांकि यह एक बहुत बड़ा विषय है, आने वाली क्लासेस में हम इनके बारे में और आगे पढ़ने वाले हैं। फाइनल अकाउंट से संबंधित जो एडजस्टमेंट्स होते हैं उन्हें किस तरह से किया जाता है, वर्ष के अंत में हमें कौन कौन से एडजस्टमेंट्स करने चाहिए, यदि आपके बैलेंस शीट में ओपनिंग बैलेंसेस में डिफरेंस शो कर रहा है तो उसे हमें किस तरह से ठीक करना चाहिए, ये सारा कुछ आने वाली क्लासेस में हम पढ़ने वाले हैं। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। यदि आज का हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो, उपयोगी लगा हो, ज्ञानवर्धक लगा हो तो आप इसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।